नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला, ऋषिकेश और रायवाला के बीच होने वाले विकास कार्यों को लेकर एमडीडीए के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डोईवाला में एनएच के सामने खाली भूमि में पार्क बनाकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, रायवाला में खेल मैदान की दीवार को सुंदर करने, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा विभाग है आवास, उसके अंतर्गत एमडीडीए, एचआरडीए, झील विकास प्राधिकरण यानी कि अनेकों प्राधिकरण जो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये राजस्व की जो वसूली है वो जनता से करते हैं। वो पैसा संबंधित क्षेत्र में लगे, ये हमारा और नियोजित विकास हो, ये हमारा ध्येय रहता है। तो एमडीडीए जो मेरा एक विभाग है, आवास विभाग का एक हिस्सा है, उनके द्वारा आपने देखा होगा इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं G20 में कितने सुंदर काम यहाँ पे हुए थे, अनेकों लोगों ने सराहना की थी। आप ये देखिए, जितने यहाँ पे फसाड, दुकानदारों के, उसके आगे के काम, दूसरे काम, सभी काम जिस प्रकार से हुए थे। अभी G20 कुछ दिन पहले ही हुआ था, इसलिए मैं कह सकता हूँ हमारी जनता को भी पता है, सबको पता है। फिर मेरे द्वारा एक बार एमडीडीए से कहा गया कि और अच्छे काम मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में हो, यानी पूरे ही विधानसभा क्षेत्र में हो, शहर के अलावा भी। तो आज डोईवाला में आपने देखा होगा जहाँ पे डिग्री कॉलेज है, उसके बगल में 1,27,00,000 से मोक्ष धाम का निर्माण मेरे शहरी विकास के द्वारा हो रहा है, जहाँ की बड़ी आवश्यकता थी। और उसके बगल में एक पार्क है सड़क पे, उसको डेवलप करने के लिए आज हमने निरीक्षण किया है। वहाँ बैठने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुंदरता, उसको पार्क को डेवलप करने का भी हमने निरीक्षण किया है। उसके बाद नेपाली फार्म, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या आज हमारे लोगों की देहरादून से यानी नेपाली फार्म से दिल्ली या अन्य स्थानों के लिए, और बाहर से आने वाले लोग जो वहाँ उतरते हैं, ऋषिकेश और आसपास के लोग, तो वहाँ एक सुंदर जगह है जिसको मैंने आज देखा है। वहाँ उस पार्क को हम डेवलप करेंगे, उसमें भी सीसीटीवी कैमरा है, लाइट है, पानी है, बेंचेस है, सुंदरता है, उसमें करने का काम कर रहे हैं कि महापुरुष की मूर्ति लगाने के भी काम करेंगे। ऐसा हमने वहाँ पे भी निरीक्षण किया। इसी प्रकार रायवाला में आप देखिए कि वहाँ जैसा सुंदरता, क्योंकि गांव वाले एक बात कहते हैं सारे काम शहर में हो रहे हैं, कि गांव में भी दुकानदारों के दुकानों पे फसाड का काम हो, उसका निरीक्षण किया है। हमारे वहाँ पे एक जो खेल मैदान है, उसकी सुंदर दीवार है, उसको और सुंदर बनाने का, उसमें मिनरल्स बनाने का। नीचे बसंती माता मंदिर है, लाखों लोग वहां आते हैं, वहां उस चौराहे को डेवलप करने का। और उसके साथ साथ फिर रास्ते में आपने देखा डिग्री कॉलेज, जिसमें हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। पिछली बार मुझे याद है कि वहां डिग्री कॉलेज में एक हाथी ने दीवार को भी तोड़ा था। बहुत पुरानी दीवार है, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया लगभग 30 साल पुरानी वो दीवार है। उसे तोड़ के या उसमें जैसे भी हम। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में विधायक आवास सबोली में सजगता अभियान की समीक्षा बैठक ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधायक आवास सबोली में पहुंचे। परसल्ट विधायक महेश जीना, जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट, भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित रखने में सहयोग करें। भाजपा के सजगता अभियान को और अधिक गति देने का आह्वान किया गया। कहा कि भाजपा एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हर 6 साल में कार्यकर्ताओं का सजगता अभियान चलाती है। लोगों में जोश भरकर अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ना ही कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। संगठन पर्व और सदस्यता माले बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिकतम सदस्य बनने के बाद ही हम संगठन के चुनाव की व्यवस्था बढ़ाते हैं। इस बार हमने प्रत्येक बूथ पर हर समाज, हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ने का निश्चय किया है, और उसी निमित्त मेरा पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं एक एक मंडल में मेरा जाना हो रहा है। आज मैं सल्ट विधानसभा में हूँ, यहाँ के मंडल की बैठक हुई है। मेरा विश्वास है कि सल्ट विधानसभा के अंदर सदस्य गति बढ़ेगी। और उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टी जनों के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है।
भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 मंडलों में एक कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी है। मंत्रियों को मोर्चे पर उतारने के पीछे पार्टी की मंशा यही है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, साथ ही जन समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। वहीं बीजेपी विधायक ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज किया है। विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है और हर जगह परिवार मिलकर लड़ाई लड़ता है, जबकि कांग्रेस के पास ड्यूटी लगाने के लिए कोई नहीं है। पूरे मंत्री पहले से ही वहां लगा दिए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए हुए क्या? हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? मैं राजस्थान नहीं गया क्या? मैं पंजाब नहीं गया क्या चुनाव में? हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव है, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री है तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए होता है सिस्टम, संगठन किस लिए होता है? सरकार के प्रभारी मंत्री किस लिए हैं? हमारे पास इतना बड़ा ताम झाम है, तो ताम झाम का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब कांग्रेस में कुछ है ही नहीं तो रोने रोएंगे, उसको क्या कर सकते हो? उसको जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया। वो तो सिर्फ यही कहेंगे साहब इन्होंने सब झोंक दिया, अभी तो हम और झोंकेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। और केदारनाथ में इनकी जो दुर्गत करेंगे जिंदगी भर याद। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी होने की बात करती है। वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन किया। जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो कांग्रेस को क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे? और कांग्रेस को इनसे राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत भी नहीं है। बात सही है, फिर क्या भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुमा जुमा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो छद्म राष्ट्रवाद अपने पर रखें। ठग लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, ऐसे लोगों से हमको राष्ट्रवाद। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि अंकिता भंडारी को हत्याकांड के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला अपराध, महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि अंकिता भंडारी सहित अन्य पीड़िता महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस का सहयोग करें। के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए, दूसरी बरसी जो है अंकिता भंडारी की हो गई है, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिला। सरकार जो है कान में उंगली डालकर बैठी है। सरकार पे कान पे जू नहीं रह रही है। इतने ज़्यादा हमारे प्रदर्शन हुए, इतने ज़्यादा संगठनों ने इसमें भाग लिया कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती ज्योति रौतेला जी और हमारी बहन शिवानी ने मुंडन भी किया, लेकिन फिर भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके उलट इन मामलों का कम होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ते ही गए मामले। रेप के कांड, चाहे वो रुद्रपुर की बेटी का रेप के बाद हत्याकांड हो, चाहे सल्ट की बेटी का हो, इस तरह के जो वारदातें जो है वो होती जा रही हैं और महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है हमारे प्रदेश में। इसके लिए मैं पूरे अपनी जो है उत्तराखंड की जनता का आह्वान करूंगी कि अपने घरों से निकलें और आगे आएं और
हमारी अंकिता भंडारी और अन्य जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दे। महिला कांग्रेस इनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लें और इसमें अपना सहयोग सुनिश्चित करें। जय। नगर निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी में नेताओं की गुटबाजी भी सामने आ रही है। हरिद्वार में रविवार को आयोजित हुई सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के न पहुंचने से आयोजनकर्ता भाजपा नेत्री ने पार्टी के दूसरे नेताओं पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करवाने का आरोप लगाते हुए किरण सिंह ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। कार्यक्रम में ये हुआ कि इस कार्यक्रम को स्थानीय नेताओं ने रद्द कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे रोका है। कभी वो किसी चीज़ का हवाला देके, कभी किसी चीज़ का हवाला देके। लोगों की भावना बहुत आहत हुई है क्योंकि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब पुष्कर धामी जी को देखने के लिए थी, उनकी भाषण सुनने के लिए उद्मक थे, लेकिन वो नहीं आए तो उनके मन में बेचारों को दुख तो है ही कि वो क्यों नहीं आ रहे बार बार मेरे से सब। हाँ, मुख्यमंत्री जी का आना उनके किसी आवश्यक कार्य की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन शायद उनको कोई गलतफहमी हुई है, वो उनसे बातचीत करके उनको दूर कर लेंगे। वो हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हो सकता है उनको कुछ गलतफहमी हुई हो, उनको कुछ लोगों ने गलत बता दिया हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत उनसे बातचीत करके उनको बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और उनको समझाया भी जाएगा। इस तरह की जो अनावश्यक बेवजह बातों को उचित जगह ही प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए और जहाँ जो मंच है, जिस स्तर पे वो बात करनी चाहिए उसी स्तर पे बात करनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा 5 जुलाई 2024 को जारी सूचना के मुताबिक हाईकोर्ट ने राज्य के 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि कई अन्य परिवार न्यायालयों को अपग्रेड कर उच्च न्यायिक सेवा के जज नियुक्त किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर आपको बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने और बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीशों से अपने मूल कार्यभार से अलावा पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने को कहा गया है। पूरे देश में जहां भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपको बता दें कि मनाते हुए महिलाओं को एलपीजी गैस, घरेलू गैस से सुरक्षा की जानकारी देकर इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक बार खबर सामने आई है, जहां कालियावाला रोड पर स्थित ब्लॉक कॉलोनी में सोसाइटी के पास महाराजा भारत गैस एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पहुंचकर भारत गैस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हुए कॉलोनी की समस्त महिलाओं को एलपीजी गैस, घरेलू गैस से सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। जानकारी दी गई है गैस सुरक्षा को लेकर कि गैस सिलेंडर से 1 फीट कम से ऊंचा चूल्हा होना चाहिए। अब हम खाना बनाते हैं उसके तुरंत बाद रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। भारत गैस एजेंसी के द्वारा दी गई है जसपुर से। हम जसपुर ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक रोड गंगूवाला। चाहूँगा मेरा नाम सुधा, मैं हाउस वाइफ हूँ। ये हम भारत गैस, महाराजा गैस की तरफ से हम लोग आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत। ये उनको अवेयर कर रहे हैं कि जिससे वो गैस या ना हो, तो लोगों को जागरूक कर दो, महिलाओं को खास तौर से, क्योंकि खाना वही बनाती हैं, कि उनको ये बताया जाता है कि जो है गैस की अगर किसी प्रकार की गंध आए तो वो रेगुलेटर को बंद कर दें और तुरंत सूचना दें एजेंसी वालों को, और या अपने जो डिलीवरी मैन है उसको सूचना दें। खाना बनाते समय जो मतलब उनको सावधानी बरतनी है वो उनको बताया जा रहा है। ये इसी तरह की जानकारी उनको बताई जा रही है। यहाँ की 21 और 22 तारीख को मनाए जाते हैं और जसपुर के सभी ग्रामीण क्षेत्र और जसपुर के शहर में अलग अलग सप्ताह में 21 और 22 तारीख में लगातार इस सप्ताह यहाँ हो गया गंगूवाला मोहल्ला, अगले महीने किसी और क्षेत्र में, इससे अगले महीने किसी और क्षेत्र में। ये भारत सरकार द्वारा कंपनी जो एलपीजी कंपनियाँ हैं, सभी कंपनियाँ अपने 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 क्षेत्रों में पूरे भारत के अंदर जैसे सुरक्षा सप्ताह को लोगों को जागरूक करते हैं, उनके नाम लोगों को जागरूक करा जाए पूरे भारत। मोहल्ला गंगूवाला, जसपुर क्षेत्र।
खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वहीं ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MR आर्य ने बताया कि NVL से पहली सर्टिफाइड लैब है। आपको बता दें कि इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई हैं। आपको बता दें कि जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध हैं। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक टेस्ट किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NAPL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं। और ये NAPL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था, लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं, तब हमने इसे NAPL लगाया। तो उसमें हम अभी 20 मीटर तो हम सिंगल फेज के टेस्ट कर रहे हैं और 10 मीटर 3 फेज के टेस्ट कर रहे हैं। एक फेज वाइज करते रहते हैं हम लोग। इसमें 2 शिफ्ट चलाएंगे। बाजपुर में खाम लीज मामले में 131 परिवारों की मांग है कि खाम लीज की भूमि पर रहने वाले लोगों को भूमि धरी अधिकार दिया जाए, जिसके चलते आज नगर में खाम भूमि पर रहने वाले परिवारों की तरफ से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आपको बता दें कि भूमिधारी अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। आपको यह भी बता दें कि लगभग 60 सालों से क्षेत्र के लोगों द्वारा भूमि पर जीवन यापन किया जा रहा है। काफी लंबे समय से इन लोगों के द्वारा खाम भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। बाजपुर के बहुत ही समृद्ध व्यापारी और अन्य लगभग 135 परिवार हमारे ऐसे हैं जो इस खाम लीज को लेकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान चलते आ रहे थे और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान उस दिशा में थे। देखते हुए इसमें अनुरोध किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें एक सफल प्रयास हमारे समाज व्यापारियों का है, उनकी एक जीत हुई और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करते हुए इसमें सरलीकरण की व्यवस्था अपनाए जाने की आदेश किए। उसमें आप सभी को संज्ञान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसमें सरलीकरण को लेकर अपने आदेशित किया गया है। उन्होंने वो दिशा में भी हम लोग यहाँ पर SDM महोदय से मिले और अभी आगामी जो हमारी कार्रवाई इस दिशा में होनी है, नवीनीकरण का जो एक प्रक्रिया है, उसको लेकर भी हम सब लोग एक नई रूपरेखा बनाकर अपने सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से भी और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री से भी कि इसमें हम लोग नवीनीकरण की जो व्यवस्था बनती है, फ्री होल्ड की अगर व्यवस्था बन सकती है, वो दिशा में भी एक सफल कदम उठाया जाए, जिससे हमारे जो समाज व्यापारी हैं, जो वास्तव में बाजपुर की रीढ़ हैं, इन सभी लोगों को 135 परिवारों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो कष्ट न भोगना पड़े जो पिछले लगभग 35 से 40 साल से यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि 60 साल तक का उनको समय हो गया, कई पीढ़ियां उनके आगे निकल गई और वो बहुत निराशा की ओर चल रहे थे। उसमें उनको एक नया उजाला, एक नई किरण दिखाई दी है और उस दिशा में सब लोगों का प्रयास चल रहा है। बाजपुर रोड स्थित जिले की अग्रणी इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड IGL कंपनी में आज एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हाइब्रिड मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए कंपनी के ED आलोक सिंगल ने किसान गोष्ठी में बताया कि मक्का के उत्पाद में जहां एक और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं कंपनी को भी मक्का के उत्पादन से केमिकल बनाने में काफी राहत मिलेगी। मैंने जैसे अभी कहा, मक्के की पैदावार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये सारा प्रोग्राम वहाँ से शुरू हुआ है जब से माननीय मोदी जी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है हिंदुस्तान में, जिससे कि हम
जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश से बाहर ना जाए। अभी क्या होता है, जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में हम एथेनॉल अल्कोहल भी मिला सकते हैं जिससे कि हमारी उस पर निर्भरता पेट्रोल पे कम होती जाए। उसके लिए पहले हम केवल जो शुगर केन वेस्ट होता है, मोलाइसिस मतलब शीरा, उससे अल्कोहल बनाते थे, लेकिन उसकी इतनी पैदावार नहीं है। तो उसके बाद फिर हमने पिछले 3 साल पहले से जो हमारा राइस, जो चावल होता है जो सड़ जाता है FCI गोडाउन में, उसको सरकार ने अलाउ करा कि आप उससे अल्कोहल बनाएं। लेकिन आज से कभी भी ये भी हो सकता है, क्योंकि चावल तो अल्टीमेटली खाने की चीज़ है, वो हमारी फूड चेन में आता है। तो उसका एक ऑल्टरनेट है मक्का, जो मक्के की पैदावार करके और उसके हम अल्कोहल बना सकते हैं, जो कि हमारी फूड चेन में भी नहीं आएगा। और वो बहुतायत में हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में, अभी बिहार में जैसे ज़्यादा होता है, जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो उसकी पैदावार करके उससे जो अल्कोहल बनेगा वो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, देश के EBP जिसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में, जिससे कि आप विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। और इस इथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में 20% तक अभी हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक इसको 20% मिक्सिंग करनी है। तो आप समझिए पूरा 20% पेट्रोल में, उतना पेट्रोल कम होगा तो उतना क्रूड ऑयल कम होगा, उतना क्रूड ऑयल कम होगा तो उतनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं जाएगी, जिससे कि देश की प्रगति, उस मनी को, उस पैसे को हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे कार्यक्रमों में लगा सकते हैं। तो सर क्या इससे किसानों की आय भी किसानों की आय बढ़ेगी, वो वही इनको समझाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मक्का पैदा होता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उनकी आय, यही इनको समझना है कि अगर वो चावल लगाते हैं तो कितनी पैदावार होती है पर एकड़ में या पर हेक्टेयर में, विज़ अगर वो उसी में मक्का लगाए और मक्के को लगाने की, मक्के की पैदावार को उसको डबल करते हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए वैज्ञानिक तरीके के करने के लिए उसी तरह के बीज होंगे, उसी तरह की ड्रिप इरिगेशन होगा, जिसमें कि आप पर्यावरण को भी संचय कर सकते हैं, क्योंकि आपका गन्ना में और चावल में पानी बहुत लगता है। मक्का एक सूखे क्षेत्र में होता है, उसमें पानी भी कम लगेगा, जिससे कि तराई का क्षेत्र है जिसमें कि अभी पानी का वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है, वो भी एक चिंता का कारण है। हमको ऐसा नहीं है कि केवल अल्कोहल का ही बनाना है, हमको पर्यावरण का भी संचय करना है, पर्यावरण के बारे में भी सोचना है। तो इन दोनों चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपको किसानों की आय भी बढ़ेगी, विज़ आप पर्यावरण का संचय भी कर सकेंगे, प्राकृतिक स्रोतों को आप बचा के भी रख सकेंगे। धन्यवाद। का आज देश का और किसानों का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। और चूंकि आपको पता है कि एथेनॉल 20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको लेके हमारी अपनी डिस्टिलरी काशीपुर ने एक गहन मक्का बुगाओ अभियान चला हुआ है, जिसमें कि मक्का ग्रोथ के लिए, मक्का को पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरे इंडिया से अच्छे साइंटिस्ट को यहाँ इकट्ठा किया है। बायर एक इंटरनेशनल कंपनी है जो सीड बनाती है, उसको इकट्ठा किया हुआ है, और साथ में यारा एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आया है, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम करने का है कि एक मक्के की पैदावार बढ़ाने के लिए जागृति पैदा करना किसानों में, और उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा के अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिससे अधिक से अधिक एथेनॉल का निर्माण हो सके। थैंक यू सर। हमेशा इस क्षेत्र के और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के समय से ही यहाँ के किसान बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आए खेती के क्षेत्र में। और अब जो है ये मक्का की खेती, क्योंकि अब गर्मी की धान का धीरे धीरे रफ्तार कम हो रहा है, तो मक्का की खेती के ऊपर में काफ़ी हमारा एक रुझान जाने वाला है, और मक्का की खेती एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होने वाला है किसान के लिए, जो कि उसकी पैदावार में और उसकी आय में बढ़ोतरी करेगा। खबर मंगलौर कस्बे से है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए की कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्के को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आपराधिक घटना का खुलासा किए जाने को लेकर शुरुआती जांच सीसीटीवी कैमरों से होकर गुजरती है, लेकिन या तो उस जगह में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हैं या फिर मेंटेनेंस के अभाव में बंद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था, मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।
मंगलौर कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए लाखों रुपए की कीमत के सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली का आंसू बहा रहे हैं। कुछ दिन चलने के बाद ही लाखों रुपए की लागत के कैमरे ठप हो गए थे, जिससे आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी है। सीसीटीवी कैमरे आपराधिक घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से ये कैमरे ठप पड़े हुए और धूल फाक रहे हैं। नगर पालिका की लापरवाही पुलिस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एनबी के लिए मंगलौर से अकील अहमद। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।